को मरकब राकिबे दोशे पैगंबर चाहिए, हल्क पे असगर को तीरे सितमगर चाहिए। हल्क पे असगर को तीरे सितमगर चाहिए। किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की। अल्लाह अकबर। किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की। है तो नन्हे से मगर हिस्सा बराबर चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, बरकते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है तो नन्हे से मगर हिस्सा बराबर चाहिए, बराबर चाहिए। वला नबलुन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सी मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अलबत्ता हम तुमको आजमाएंगे, औलादे छीनेंगे, माल बर्बाद होगा, फलों का नुकसान होगा, खेतियां तबाह होंगी, भूख से आजमाएंगे। और अल्लाह फरमाता है अगर तुम हमारी आजमाइश में मुकम्मल उतर गए, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बशारत तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जब उनको मुसीबतें पहुंचती हैं तो वो सब पुकार उठते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्तों तुम इसकी रूह निकाल के लाए, इसके बाप ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं मौला उसने तेरी तारीफ बयान की, तेरी हम्द बयान की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह फरमाता है, हदीस शरीफ का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए। हदीस शरीफ में बेटे को बाप के दिल का फल कहा गया है। तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए और उसके बावजूद वो खुदा की तारीफ कर रहा था। जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में उसी बाप को रखा जाएगा जो बेटे की मौत पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, हजरते उम्मे फजल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, हजरत अब्बास की बीवी हैं। वो सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, कहा या रसूल अल्लाह मैंने एक बहुत परेशान कुन ख्वाब देखा है। पैगंबर ने फरमाया क्या देखा है? कहा बयान की ताब नहीं है। सरकार फरमाते हैं बयान करो। कहा या रसूल अल्लाह मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक से एक गोश्त का टुकड़ा काटा गया, उसके बाद वो मेरी गोद में आया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुमने तो बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, फातिमा के घर बेटा पैदा होगा, उसके बाद वो बेटा तुम्हारी गोद में आएगा। माशाअल्लाह। ज़य्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत तैयबा हो गई। तफसील में ना जाकर नाम क्या रखा रसूलुल्लाह ने? हुसैन। हजरत फातिमा के 3 बेटे, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत मोहसिन, 3 बेटियां, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया। हजरत रुकैया और हजरत मोहसिन का बचपन ही में इंतकाल हो गया था। नाम 2 बेटों का क्या है? हसन हुसैन। ये दोनों नाम अल्लाह ने मख्फी फरमा दिए जमाने पर। जन्नत में इन दोनों नामों पे पर्दा पड़ा था। वाह 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 वाह। ये नाम जमाने पे जाहिर नहीं किए गए, इसीलिए जब तक हुसैन का नाम हुसैन नहीं पड़ा दुनिया में कोई हुसैन नहीं, और जब हुसैन का नाम हुसैन पड़ा
तो घर घर हुसैन, हर समाज में हुसैन, हर खानदान में हुसैन, हर सोसाइटी में हुसैन, हर माशरे में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर इलाके में हुसैन, हर एरिया में हुसैन, हर समाज में हुसैन। अब मैं सिरसी में हुसैन, संभल में हुसैन, मुरादाबाद में हुसैन, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में हुसैन। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, ब्राउनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में हुसैन। कहने की इजाजत दो, मक्के में हुसैन, मदीने में हुसैन। वाह भाई वाह 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 वाह। हम आशिकों के मरने में और जीने में हुसैन। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह। हम शहीदों के मानने वालों के सीने में हुसैन। सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन नाना जान की गोद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में ले लिया। अगर आला हजरत फाजिल बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे की गोद में। और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। सरकार ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इमाम अली मकाम की जुबान इस तरह रसूलुल्लाह चूसा करते थे जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हम और आप तो समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है। रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। मगर सुनो, जहां नाना नवासे का प्यार था वही मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर इसलिए रखा था ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। और कल जब हुसैन यजीदियों के सामने करबला में इत्मा में हुज्जत कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुश्तबा की है, बोली सैयदा फातिमा की है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार मोहब्बत फरमा रहे हैं। एक बात और सुनो, रसूलुल्लाह ने चूमा हुसैन को, रसूलुल्लाह ने सूंघा हुसैन को। जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। और देखो, रसूल ने पत्थर को भी चूमा है और रसूल ने हुसैन को भी चूमा, हजर अस्वद को भी चूमा नबी ने। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, और जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजर अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजर अस्वद को भी चूमा, नबी ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हमें अकीदा मिल गया कि अगर हजर अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अक्सर जगह मसल मशहूर है, नवासा किसी का होता है क्या? और बात यह है ना, जब तक नवासा छोटा रहता है ना तो बचपने को प्यार चाहिए, और प्यार मिलता कहाँ है? नानी के यहाँ, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ। और जैसे उसका दिमाग बढ़ा ना तो उसने भी दिमाग लगा दिया। और मैं नानी नाना के यहाँ तो बस चॉकलेट है, आमलेट है, टॉफी है, माल तो ददियाल में है। तो उसकी तवज्जो ददियाल की तरफ हो गई तो लोग कहते हैं जाने दो, नवासा किसी का होता है क्या? सिरसी वालों, ये तुम्हारा नवासा है। अपने नाना का वफादार हो या ना हो, मगर मेरे रसूल का नवासा तो अपने नाना का इतना वफादार कि करबला की जमीन पर हुसैन ने अपना गला अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुश्तबा के दुकानों मकान के लिए नहीं, नाना जान के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सर ही कटा डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, हक है हक है।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं। इतने में अचानक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। सरकार रो पड़े, या रसूल अल्लाह, अभी आप इस बेटे से मोहब्बत कर रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू आ गए। पैगंबर फरमाते हैं, अभी जिब्रील ने आकर के खबर दी है, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। एक रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने इजाजत मांगा और सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार ने फरमाया, ठीक है आओ। फरिश्ता इजाजत लेकर के आया। पैगंबर ने सबकी राहें रोक दी, कोई मत आना, खास आदमी आने वाला है, फरिश्ता आने वाला है। अंदर हाजिर हुआ फरिश्ता, क्या देखता है, हुसैन को चूम रहे हैं रसूल, गोद में ले रहे हैं रसूल, सीने से लगा रहे हैं रसूल। कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं ना, आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो गया है। मैं इस मकाम पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सरकार ने वो मिट्टी लिया तो चाहिए तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिट्टी अली को दे देते, अली ये मिट्टी रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। या फातिमा को दे देते, फातिमा तुम माँ हो, इस मिट्टी को रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। लेकिन न बाप को दिया न माँ को दिया, किसे दिया? उम्मे सलमा को दिया। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा को मिट्टी देना, ये सदाकते इल्मे गैब है। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरे बेटे की शहादत होगी उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात बताओ सिरसी वालों, सरकार की आंख में आंसू तो आ गए, मगर नबी ने ये दुआ नहीं की है, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा दे। बल्कि दुआ क्या करते हैं रसूल, अय अल्लाह, जब ऐसा मौका आ जाए तो मेरे बेटे को सब्र अता फरमाना, सुभान अल्लाह, मेरे बेटे को साबित कदमी अता फरमाना। हजरात, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार की दुआ में तो हुआ असर है, अगर पैगंबर उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, रसूल अगर इशारा करते हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, नबी की मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, रसूल चाहे तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए। या रसूल अल्लाह, आप बचाने की दुआ नहीं करते? नोट करो, इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हुई, मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। हजरत सैयदा फातिमा ने गोद में उठाया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, छाती से लगाया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। इमाम अली मकाम के हुलकूम से अपनी छाती का दूध उतारा, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। सर पे तेल डाला, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। झूले पे झुलाया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। हुजरे बतूल में उंगली पकड़ करके चलाया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। परवरिश कर रही हैं, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। तरबियत कर रही हैं, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। मगर फातिमा भी बचाने की बात नहीं करती। नोट करो, मौला अली शेर खुदा सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा सफर करके आएगा, कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, खून यहाँ बहेगा, शहादत यहाँ होगी, मेरे बेटे को कत्ल यहाँ किया जाएगा। हुसैन आजम की शहादत इस मकाम पर होगी। अली को भी मालूम है, मगर अली भी बचाने की बात नहीं करते। एक माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है, इसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर सोए, वो माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक कर अपनी आगोश रहमत में ले ले, इतना प्यार करने वाली माँ बचाने की बात नहीं करती। बाप बचाने की बात नहीं करते। अहले बैत को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, कोई बचाने की बात नहीं करता। अज़वाजे मुतहरात को मालूम है, खानदान वालों को मालूम है, सब जानते हैं हुसैन शहीद होंगे। इमाम हसन मुश्तबा को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, सब जानते हैं। हज़रत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा,
सारे सहाबा जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता, इसलिए कि सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा, सजदे का वकार कौन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, यजीद को जानते हो? अरे कुछ हाँ वहां करो भाई, नाम सुना? पहले अकेला था, अब तो जमात बना है। यजीद इंतहाई बेआबरू, बेइज्जत, कम ज़र्फ, कम नजरिया, बदबातिन, बदशऊर, बदनुमा, बदखुल्क, रुसवाए जमाना, जलील खार, नापकार, नहंजार, बेवकार, शराबी, कबाबी, जुआड़ी, सदरुस शयातीन, फितने आजम, जलीलुद दुनिया। जब इतनी चीजें जमा होती हैं तब एक यजीद तैयार होता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफियुल मसलक हूँ, इसलिए बहुत मोहतात होके बोल रहा हूँ। एक साहब तो मुंबई में बड़े जज्बात में तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे हजरत यजीद बहुत बड़ा बदमाश था, पिक्चर भी देखता था। आजकल कुछ लोग यजीद की हमदर्दी में निकल आए हैं और कहते हैं कि यजीद जन्नती है। एक साहब मुझसे मिल गया, कहा यजीद जन्नती है। मैंने कहा तुझको क्या मालूम, तू कौन है? कहा वही हूं। आजकल ना अहले हदीस अपने को अहले हदीस, सही बात है, ना अहले हदीस का हदीस शरीफ में आया है। मैंने कहा बुखारी शरीफ में हदीस है, देख मैं पढ़ता हूं। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यगजूना मदीनता कैसरा मगफूरुल लहुम, का बराबर बराबर यही हदीस है। मैंने कहा सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो मगफूर है, बख्शा हुआ है, वो जन्नती है। कहाँ? इसी हदीस से तो साबित है। अरे मैंने कहा अक्लमंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहला गिरोह, पहला गिरोह थोड़ी था यजीद का। 49 हिजरी नोट करो, 50 हिजरी, 52 हिजरी, 55 हिजरी, इन 4 जंगों में मुमकिन है कि यजीद शरीक रहा हो, लेकिन पहला जो हमला हुआ है, पहला हमला करने वाले सिपा सालार हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद थे। माशाअल्लाह। और उनका 46 या 47 हिजरी में इंतकाल हो गया। तो गोया 46-47 से पहले पहला हमला हुआ, और यजीद का माना जाए तो 49, लिहाजा पहला हमला करने वाले अब्दुर्रहमान हैं, यजीद नहीं है। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था इतनी हमदर्दी यजीद से क्यों है जी, वो तो बाद में पता चलेगा वो गुरु है, ये चेले। सोचा गुरु की लाइन क्लियर हो जाए तो चेलों का भी जुगाड़ बन जाए, और अगर गुरु ही फंस गया तो चेलों का हल क्या होगा। लेकिन इस दौर में बड़े फितने चल रहे हैं, बड़े हंगामे हैं, भारत समेत पूरी दुनिया में माहौल बिगड़ा हुआ है। अगर ऐसे मौके पर कोई यजीद की हमदर्दी करे तो कोई लड़ाई न करना, बहस न करना, जंग न करना, बस उससे कहना आओ प्यारे इधर आओ, हाथ उठाओ, दोनों आदमी दुआ कर लें, तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ। क्या बात, वाह वाह वाह। हजरात तवज्जो कीजिए, जरा से अपना ज़हन हाजिर रखिएगा, बोलिए तवज्जो है ना। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद पलीद जबरी तौर पर तख्त नशीं हो गया, और आमिल मदीना को खत लिखा कि जितनी जल्दी हो सके अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हुसैन इब्न अली, इन चारों में सबसे बड़ी अथॉरिटी और पावर हुसैन इब्न अली को जाकर के मुझसे बैत ले लो, मेरी बैत ले लो। गवर्नमेंट हाउस में आका हुसैन को तलब किया गया। बहुत तवज्जो के साथ मेरी बातें सुनिएगा। उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में इमाम अली मकाम इबादत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। कासिद आया, कहा चलिए आपको गवर्नमेंट हाउस में बुलाया गया है। आका हुसैन ने सर दाह ली और कहा अल्लाह मदीने की खैर करे।
आप चंद हाशमी जवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस में पहुंचे। पूछा वलीद तुमने कैसे याद किया है? कहा कुछ नहीं, थोड़ी सी बात है, अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, आप यजीद की बैत कर दीजिए। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है कि मैं एक शराबी के हाथ में अपना वो हाथ दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसे मुस्तफा ने चूमा है, वाह वाह वाह, वो हाथ में यजीद जैसे शराबी, आवारा, अय्याश, फासिक, फाजिर के हाथ में हाथ दे दूं? बात पूछता हूं, बहुत अहम है। लोग समझते हैं बड़ी आसान, कुछ जो हैं खारजी उनको समझ में नहीं आता, कहते हैं वो कुछ नहीं, बैत न करते लेकिन इनकार न करते, ये मसला ना होता, ये वाकया ना होता। मगर हुसैन तुम्हारी जुर्रतों को लाखों सलाम, हुसैन तुम्हारी हिम्मतों को सलाम, तुम्हारे हौसलों को सलाम। अगर हुसैन ने यजीद की बैत का इनकार न किया होता तो हक और बातिल का फर्क पता न चलता। और जानते हो, एक शराबी के हाथ का अगर हुसैन ने इनकार न किया होगा, तवज्जो उलमा की खास, शराबी के हाथ का अगर हुसैन ने इनकार न किया होता तो आज भारत की बात बता रहा हूं, सारे क्रिमिनल पीर बन गए होते। बोलो, जितने गुंडे बदमाश थे सब पीर होते और ताकत के नशे पर, दौलत के नशे पर लोगों से बैत लेते। एक एक क्रिमिनल के एक एक लाख लोग मुरीद होते जी, अगर हुसैन ने यजीद की बैत को ठुकराया ना होता। कहा सुनो, कभी नहीं हो सकता कि मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ पर दे दूं। वलीद ने कहा हालात खराब हो जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा। कैसे? अदा कुछ नहीं हो सकता कि हुसैन का गला कट जाए, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना वो गला अल्लाह की राह में दे दूंगा जिस गले से मेरी मां सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। अल्लाह, मगर ये हाथ नहीं दे सकता। क्यों? ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है, इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। अरे सुनो, इस हाथ में 1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन की विरासत का हाथ है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, फैजाने मजलूमीने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं, इमाम अली मकाम की जुर्रत थी कि आज कोई बातिल परस्त इस्लाम को आंखें नहीं दिखा सकता। कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो सर दे दूंगा। यह सर अली अकबर के वालिद का है, अली असगर के वालिद का है, सकीना के बाप का है, ओनो मोहम्मद के मामू का है, कासिम के चचा का है, जैनब के भाई का है, शहर बानो के शौहर का है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो ना, याद रखना हाथ में और सर में फर्क है। अगर सर कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मोहतरम सामीन किराम, इमाम अली मुकाम ने ललकारा पूरे गवर्नमेंट हाउस को, तशरीफ लाए। मगर अब आपके सामने दो हालात थे, या तो मदीने में रुक जाएं और या तो जंग के लिए तैयार हो। आपने फैसला कर लिया कि अगर मदीने में रुकते हैं और यहां खूनरेजी होती है तो नाना जान की उम्मत को सुकून कहां मिलेगा। अगर मदीने ही में खून बहेगा, लिहाजा मदीना छोड़ देना चाहिए। कत्ले तन तरके वतन, दो बातें थी। आपने तरके वतन कर दिया और घर वालों से कहा तैयार हो जाओ। कजावे बाहर रखे जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है। मदीने शरीफ की औरतें आ गई सैयदानियों के पास, आप लोग मदीना छोड़ के मत जाइए। तमाम अहबाब
असहाब आ गए। इमाम अली मकाम, आप तो यादगार रसूलुल्लाह हैं। जब रसूल की याद आती है तो आपका चेहरा देख लेते हैं। आप मदीने से मत जाइए। मगर हुसैन कहते हैं, मेहरबानो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, कभी मदीने आया जाता है और कभी मदीने से जाया जाता है। अगर अपना काम हो तो मदीने आना पड़ेगा, और अगर मदीने वाले का काम हो तो मदीने से जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा हाशिम साहिब किबला कानपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नाना जान की बारगाह हाजिर हो गए आखिरी सलाम करने। सिरसी वालों एक बात बताओ, रसूलुल्लाह का नवासा जब रोज़े रसूल पर खड़ा होगा, क्या क्या याद नहीं आया होगा? कौन याद नहीं आया होगा? नाना जान, वही हुसैन हूं जो आपकी पुश्त पर सवार हुआ था, वही हूं जिसका आपने लुआबे दहन चखा था, जो आपकी आगोश रहमत में खेला था, वही हुसैन हूं जिसके लिए आपने मिंबर छोड़ा था। आका, आपने हुसैन के लिए मिंबर छोड़ा था, मैं आपके दीन के लिए मदीना छोड़ रहा हूं। मैं अपने कफन का भी मुतालबा न करूंगा जब तक फातिमा के बेटे की रगों में खूने हाशमी का आखिरी कतरा मौजूद रहेगा। मैं परचमे इस्लाम को झुकने न दूंगा। या रसूलल्लाह, आप आखिरी सलाम ले लीजिए। आखिरी सलाम पेश करने आया हूं। नाना जान को आखिरी सलाम किया। रसूल वफा को सलाम, वजहु सफ़ा को सलाम, शम्सुद्दोहा को सलाम, बदुद्दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुन्नदा को सलाम, ऐनुत्तका को सलाम, ज़ैनुन्नका को सलाम, कंजुलता को सलाम, कशफुल गेता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुस सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूरे मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फ़ख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज़्ज़म को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासे मौजूदात को सलाम। आका को आखिरी सलाम की। अम्मा खातून जन्नत की बारगाह में जन्नतुल बकी पहुंच गए। माँ, तुम्हारी तकदीस को सलाम, तुम्हारी ततहीर को सलाम, तुम्हारे सजदों को सलाम, तुम्हारे तकवों को सलाम, तुम्हारी इबादत को सलाम। अपने बेटे का आखिरी सलाम ले लो। भाई इमाम हसन मुश्तबा की कब्र पर गए, भाई को सलाम किया। हजरत इब्राहिम मामू की कब्र पर गए, मामू आप मुझ पर कुर्बान हो गए थे, आज मैं आपका फिदिया बनने जा रहा हूँ, आखिरी सलाम ले लो। मदीने की बहारों को सलाम, मदीने की मज़ारों को सलाम, मदीने की गलियों को सलाम, मदीने की हवाओं को सलाम। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने मुसलमानों तुम्हें सबक दे दिया कि जब हुसैन के सामने मुश्किल वक्त आया था, मुसीबत की घड़ी आई थी, यजीद ने रुकावटें खड़ी की थी, तो उस मुसीबत की घड़ियों में फातिमा का बेटा हुसैन मज़ारों को गया था। मुसीबत की घड़ी में हुसैन मज़ारों को गए थे। नोट करो, मुश्किल वक्तों पर मज़ारों को जाना सुन्नत इमाम हुसैन है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर तुमको कोई बरेली जाने से रोके, इमाम अहले सुन्नत के आस्थाना जाने से रोके, के छौछा जाने से रोके, महरेरा जाने से रोके, अजमेर जाने से रोके, कहना नादान बकवास बाद में करना, पहले सुन्नते हुसैन अदा कर लेने दे, पहले अदाए हुसैन अदा कर लेने दे। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु, लंबी तफसील है, मुख्तसर करके मैं आपको बता रहा हूं। 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे थे। कै मुहर्रम को? नींद तो नहीं आ रही आपको? बड़ा तवज्जो कीजिए। कै मुहर्रम को? इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन करबला इसलिए गए थे, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। तवज्जो है?
लेकिन इनकी अक्लों में पत्थर पड़ा है। वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज ने लिखा है कि लड़ाई के लिए गए थे। हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां से नए नए फितने आते रहते हैं भारत का। हुसैन लड़ाई के लिए गए थे करबला। अब मैंने कहा लड़ाई के लिए जाते तो हथियार और असलहे लेके जाते। कितना सामान था इमाम अली मकाम के पास, जितना आम तौर से अरब के लोग हालते सफर में रखा करते। वो ढाल भी रखते थे, नेजा भी रखते थे, तलवार भी रखते थे। इतना ही सामान इमाम अली मकाम के पास था। जरा तवज्जो कीजिए, लाओ दुनिया का बड़ा से बड़ा जर्नल और उससे पूछो कि लड़ाई में जाना है, किस चीज की जरूरत है, तो कहेगा तैयार शुदा फौज ले जाओ, असलहे ले जाओ, हथियार ले जाओ। उससे पूछो अगर हम अपनी बीवी ले जाना चाहें, हमारी बहन जाना चाहें, हमारी बेटी जाना चाहे, हमारा दूध पीता बेटा जाना चाहे, अगर बीमार बेटा जाए तो जनरल कहेगा अरे भाई मजाक कर रहे हो कि जंग करने जा रहे हो? जंग में बच्चा नहीं जाता, बीवी नहीं जाती, बहन नहीं जाती, बेटी नहीं जाती। अरे समझा दो इन दुनिया के यजीदियों को, अगर लड़ाई का इरादा होता तो मेरा हुसैन 6 महीने का दूध पीता बच्चा अली असगर क्यों ले जाता? 7 साल की बेटी सकीना क्यों ले जाता? बहन ज़ैनब क्यों जाती? बीवी शहर बानो क्यों जाती? लड़ाई के लिए नहीं गए थे। मेरा जुमला नोट कर लो, लड़ाई के लिए नहीं गए थे, बल्कि सुनो, जब अहदे रिसालत के बाद आतंक ने सर उठाया था, दुनिया के सबसे बड़े और पहले आतंकी का नाम यजीद है। यह अहदे रिसालत के बाद आतंकवादी सर उठा रहा है कलमा पढ़ के। मगर इस्लाम की अजमतों को लाखों सलाम, अबू जहल ने बगैर कलमा के सर उठाया था तो मैदान बद्र में इस आतंकवादी के सहाबा ने टुकड़े कर दिए। क्यों? इस्लाम न कलमा पढ़ने वाले आतंकी को कबूल करता है और न बगैर कलमा के आतंकी को कबूल। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, बरकते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इसीलिए माशाअल्लाह। करबला की धरती पर जब यजीद का आतंक फैला तो फातिमा का बेटा खड़ा हो गया। न जान की परवाह, न आन की परवाह, न औलाद की परवाह, न खानदान की परवाह, और यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर हुसैन ने बता दिया, सुनो, अब तक दुनिया में गर्दन काटने वाले को फातेह कहा जाता था, मगर आज फातिमा का बेटा इनकलाब लाया है। अब गर्दन काटने वाले को नहीं, गर्दन कटवाने वाले को फातेह कहा जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को रखिए। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया था, रसद पर अटे, पानी बंद कर दो, खुद ही पानी पानी हो जाएंगे। मगर इन यजीदियों को मालूम नहीं था कि करबला हुसैन का बेटा, हुसैन फातिमा का लाल, अली का बेटा, सरदार बतहा का पोता, मुस्तफा का नवासा पानी तलाश करने नहीं गया था, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अताए माशाअल्लाह। मेहमानी तलाश करने गया हाँ था। हाँ। वरना पानी की धमकी देने वालों, अगर हुसैन और पूरा खानदान सिर्फ अली असगर को मैदान करबला की मिट्टी पर लेटा देता और अगर वो एड़िया रगड़ देते तो आबे जमजम उबल आता।